हम लोग जो है मुगल कालीन साम्राज्य पढ़ रहे हैं। अब मुगल कालीन हम लोग आज वो पढ़ रहे थे अकबर के बारे में, और अकबर के बाद हम लोग पढ़ते हैं अकबर के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक। जो अकबर के समय में जो शासक थे, अकबर के समय में जो शासक थे उसके बारे में जो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, खानदेश अली खां 1591, खानदेश अली खां 1591, दौलताबाद चांद बीबी 1599, खानदेश अली खां 1591, दौलताबाद चांद बीबी 1599, अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600, असीरगढ़ मीरन बहादुर शासक थे 1601 में। देखिए, खानदेश प्रदेश जो थे, जो अकबर के समकालीन जो शासक हुए, खानदेश प्रदेश के शासक कौन थे? अली खां, और इसका वर्ष क्या था? 1591 था। ठीक है। दौलताबाद जो है आपको चांद बीबी, इसके कौन थे? 1599 इसका था वर्ष। अहमदनगर बहादुर शाह जो चांद बीबी कहलाते हैं, वो 1600 ईस्वी में। ठीक है ना। असीरगढ़ जो है आपको मीरन बहादुर, असीरगढ़ कहाँ है आपको? मीरन बहादुर आपको हो जाएगा 1601। असीरगढ़ क्या हो जाएगा? मीरन बहादुर 1601। देखिए, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, अकबर ने जो प्रदेश को जीता है उसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। करीब 20 को प्रदेश का विवरण दिया हुआ है। पहला है मालवा, शासक कौन था? बाज बहादुर 1561 में। मालवा जीता बाज बहादुर 1561 में। इस बार क्वेश्चन पूछा था कि अकबर के द्वारा अंतिम विजय किस पर हुई थी? असीरगढ़ अंतिम, मीरन बहादुर थे 1601 में। मालवा जो है आपको बाज बहादुर शासक थे। अकबर इस प्रदेश को जीत लिए थे कब? 1561 में। चुनार अफगानों का शासन 1562 में। मेरता जयमल 1562 में। मेरता जयमल 1562, आमेर भारमल 1562, मतलब जयमल और भारमल 1562। और भारमल का ही कौन था? भारमल का बेटा कौन? भारमल का पोता कौन था? मान सिंह। ठीक है ना। भारमल का बेटा कौन था? भगवान दास पुत्र था उसका, और पोता कौन था? मान सिंह था, जो अकबर के दरबार में उच्च पद पर क्या थे? नियुक्त थे, उच्च पदों पे थे। ठीक है ना। भारमल जो है अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी कब? 1562 में। 1562 में जो है भारमल ने अकबर की स्वाधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली थी। तो देख लीजिए, मेवाड़ उदय सिंह 1568, मेवाड़ राणा प्रताप 1576। राणा प्रताप मेवाड़ का जो होता है 1576, उसी को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहा था। अकबर का नेतृत्व जो है हल्दी घाटी युद्ध में खुद अकबर नहीं आए थे, नेतृत्व करता कौन थे? मान सिंह थे। 1576 रणथंभोर सूरज राय हारा, रणथंभोर सूरज राय हारा 1569। कालिंजर रामचंद्र 1569, मारवाड़ रावचंद्र सेन 1570, जैसलमेर रावल हरि राय 1570 में, बीकानेर कल्याणमल 1570 में, गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय 1571, बिहार एवं बंगाल दाऊद खां, बिहार और बंगाल दाऊद खां 1574 से 76, बिहार एवं बंगाल दाऊद खां 1574 से 76, काबुल हकीम मिर्जा 1581, कश्मीर यूसुफ याकूब खां 1586, उड़ीसा निसार खां 1590 से 91, सिंध जानी बेग 1591, बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595, कंधार मुजफ्फर हुसैन 1595, असीरगढ़ जो कि अंतिम विजय था मीरन बहादुर 1601 में। असीरगढ़ जो है वो अकबर का अंतिम जीता हुआ प्रदेश था, जो कि मीरन बहादुर शासक थे 1601 में। ठीक है ना। अकबर के प्रारंभिक शिक्षक का नाम क्या था? मुल्ला पीर मोहम्मद था। अकबर के प्रारंभिक शिक्षक क्या नाम था? मुल्ला पीर मोहम्मद था। अकबर के शासनकाल में पहला ईसाई मिशन 1580 में फतेहपुर सिकरी आया था। इस मिशन के प्रमुख कौन थे? फादर एकवबिया थे, क्योंकि ईसाई के जो प्रमुख होते थे, क्रिश्चियन धर्म के जो प्रमुख होते हैं उसे फादर कहा जाता है। ठीक है ना। फादर एकवकिया थे। अकबर द्वारा 1579 में जारी किया गया महजरनामा एक धार्मिक घोषणा पत्र था।
इसके अनुसार धार्मिक मामलों में अकबर का निर्णय ही सर्वोच्च था। पूछता है क्वेश्चन कि अकबर द्वारा जारी किया गया धार्मिक घोषणा जो है महजरनामा कब शुरू किया गया था? तो 1579 में जारी किया गया था। अकबर द्वारा 1579 ईस्वी में महजरनामा एक धार्मिक घोषणा पत्र जो है शुरू किया गया था। इसके अनुसार धार्मिक मामलों में अकबर का निर्णय ही सर्वोच्च था। अकबर का जो निर्णय होगा वही सर्वोच्च होगा। महजरनामा में अकबर को अमीर उल मोमिनीन उपाधि से संबोधित किया गया था। मतलब ये सर्वोच्च जो था धार्मिक इसका धार्मिक घोषणा पत्र था। तो महजरनामा में अकबर क्या कहा गया है? अमीर उल मोमिनीन उपाधि से संबोधित किया गया था। अकबर के शासन में प्रथम विद्रोह 1564 में उज़्बेकों के द्वारा किया गया था। अकबर के शासन काल में प्रथम विद्रोह 1564 ईस्वी में उज़्बेकों के द्वारा किया गया था। आईने अकबरी के अनुसार अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? अबुल फजल का ही ना भाई था, फैजी। जिसने महाभारत ना किया था और फैजी और बदायूनी मिलकर फारसी भाषा में रजनामा के नाम से रामायण का नाम। महाभारत का देखिए, रामायण का किया, देखिए बता देते हैं। रामायण का किया आपको बदायूनी, ठीक है ना। और महाभारत जो आपको फैजी के साथ साथ बदायूनी भी शामिल था, ठीक है ना। हाँ, तो महाभारत को फारसी में रजनामा कहा गया है। रामायण को फारसी भाषा में बदायूनी ने किया था, उसका कोई नाम नहीं था। अकबर जी 500 बीघा जमीन दल के ककरा 200 बीघा जाने छियो का दलकर है दस्तूर मेहर गिराना के पंडित 500 दलकर ओकरा अमर सिंह के रामदास के जे कि अखनी लखनी अमृतसर बसल छै रामदास के अमृतसर जो बचा स्वर्ण मंदिरों दिया हुआ। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को, देखिए अकबर ने जैन आचार्य दिया था रामदास जो है अमृतसर शहर की स्थापना करवा दिया। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु रामदास का गुरु का नाम अमरदास। देखिए अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को, देखिए अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। देखिए अकबर ने जो है जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर ने 1577 ईस्वी में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। अकबर ने 1577 ईस्वी में सिख गुरु रामदास को 500 बीघे जमीन दान में दी थी। ये बाद में यहीं पर अमृतसर नगर तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण अपने पिताजी घर से कर देते थे क्या? उसको जाना ही था। मतलब उसका दोस्त था रामदास, दोस्त अकबर का दोस्त। तब ना देखिए अकबर इतना कुछ किया हिंदू के लिए भी, तब ना अकबर द ग्रेट कहलाया। अकबर का नाम भी लिया था। अकबर का नाम लिया ही जाता है। सीरियल अकबर के नाम से अकबर का नाम फिल्म बन गया। तो अकबर ने 1577 ईस्वी में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। बाद में यहीं पर अमृतसर नगर तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। देखिए अब हम लोग जो है कुछ अकबर के बारे में पढ़े थे। ये रामदास ना अकबर करवाया ना अकबर सहयोग से रामदास कौन करवाया? मैं रामदास की पुत्री करवाई थी, रामदास है दामाद। अर्जुन देव पांचवा गुरु पांचवें गुरु को नंबर दिया था गुरु तेग बहादुर औरंगजेब पांचवें गुरु को नंबर था। तेग बहादुर अर्जुन कुमार, देव से पांचवा गुरु अर्जुन देव से पांचवें गुरु को नंबर था। तेग बहादुर कुमार, तेग नींव बहादुर। डाल के रखे हजरत मियां अमीर। स्वर्ण मंदिर का नींव डाला था हजरत मियां अमीर, समझे। और उस पर स्वर्ण प्रत लाने का काम किया था महाराणा रंजीत सिंह। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पिछले देखिए अर्जुन गुरुदेव जो है अर्जुन देव का है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ जहांगीर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। जहांगीर ने फांसी की सजा दिया था। औरंगजेब ने जहांगीर दिया उसको जाता है क्या बोले पूछता है स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण प्रत
स्वर्ण पदक चढ़ाने का श्रेय किसको जाता कभी बोले आप है? तो श्री कृष्ण है। राणा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। देखिए अकबर ने 1570 ईस्वी में श्री गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। बाद में यहीं पर अमृतसर नगर की तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 जहांगीर हरखाबाई मरियम उज जमानी का पुत्र था। जहांगीर हरखाबाई मरियम उज जमानी का पुत्र था। जोधाबाई का इसके पुत्र था। बचपन का अच्छा इसके बचपन का नाम सलीम था। जोधाबाई का पुत्र था। सलीम नाम किया पड़ जाता है। हाँ, इसमें भी राज है। दरगाह में इसको मारा गया था। कोई सलीम नहीं था। नहीं, सलीम चिश्ती जो था ना, सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती इसी के नाम के पर। दरगाह में हुआ था, इसीलिए हाँ, उसका नाम वही। सजन। हाँ, अरे वो क्या कहते हैं, वो मन्नत किया था। नहीं तो ओकर तरगेम भेले रहे पैदाई ओके नाम दादन को ओकर गुरु रहे नहीं। जहांगीर ने आगरा में न्याय की जंजीर स्थापित करवाई। जहांगीर ने आगरा में न्याय की जंजीर स्थापित करवाई। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। मतलब शाहजहां ही खुर्रम है, खुर्रम ही शाहजहां है। मतलब जहांगीर का बेटा कौन? खुर्रम। शाहजहां या खुर्रम। बहुत तुर्रम खां निकला था बाद में। 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो भी जहांगीर का पुत्र। हाँ, खुर्रम भी। खुर्रम भी, देखिए, अब मतलब अब शाहजहां भी। खुसरो जो है ना, खुसरो जो मतलब 1585 में जो है ना, ये जो है सलीम जो है मानबाई के साथ शादी किया। जो नहीं, देखिए खुसरो जो है ना, खुसरो काफी मनबरू था, बहुत शादी किया वो। समझे। फर्स्ट- खुसरो फर्स्ट मनबरू शादी था। किया, खुसरो मनबरू फर्स्ट शादी नहीं, किया नहीं। मानबाई के साथ। खुसरो बहुत खुसरो। जहांगीर जहांगीर। उसमें हुआ खुसरो। अच्छा। सेकंड शादी किया जगत गोसाई के खुसरो साथ। मनबरू था। खुसरो जो है ना, खुर्रम। कोई काम सही नहीं करता था, खुसरो जो है, इसीलिए अभी खुसरो है क्या? ना ना नहीं नहीं मैं खुसरो कवि है। खुसरो खुसरो। खुसरो खुसरो सुनिए ना, नहीं, खुसरो जो है ना हमेशा खुश रहना चाहता था, ब्याह करके। समझे ना। इसलिए खुसरो का व्यवहार जो है, खुसरो का व्यवहार है, बस जहांगीर का पुत्र खुसरो, जहांगीर का बोला खुश रहो तुम। जो जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, वो खुसरो के प्रति वो खुश नहीं रहते थे। कौन? जहांगीर, ठीक है ना। खुर्रम। इसीलिए खुर्रम को दूसरा बेटा को वो जो सही से मानता था, उसके बाद को थी वो उसको आगे बढ़ाया। किसको आगे बढ़ाया? खुसरो के विद्रोह में सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। मतलब देखिए, खुसरो के विद्रोह में सहायता कर देने के कारण, ठीक है ना, 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने पहले उसे अंधा करवाया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी। खुसरो के विद्रोह में सहायता देने के कारण, देखिए खुसरो का साथ कौन दिया? खुसरो क्या था? श्री गुरु अर्जुन बेटा था देव। ना, बेटे कर क्या है? खुर्रम कौन था? बेटा है। बेटा है, जहांगीर का। जहांगीर का बेटा है। सिख गुरु अर्जुन हाँ, अर्जुन देव को फांसी दे दी। 1622 ईस्वी में क्यों जहांगीर फांसी के अरे अरे खुसरो के विद्रोह। पांचवें गुरु सहायता कर दिया। सुनिए, बताते हैं, खुश रहो, पहले बोला सुनिए। क्या तुम खुश रहो। जहांगीर का बेटा था खुसरो। जहांगीर का बेटा था शाहजहां, और जहांगीर का बेटा खुसरो भी था। खुसरो जो है थोड़ा सा अलग मिजाज का था। खुसरो जो है अपने पिता का बात नहीं मानता था, समझे ना। अच्छा। उसके पिता के बात नहीं मानेगा, खुसरो पे वो प्रसन्न नहीं रहता था जहांगीर, इसीलिए वो शाहजहां को आगे बढ़ाया बाद में। देखिए शाहजहां का शासन अर्जुन है, देव इसको सहायता ठीक कर है दिया ना। कि नहीं, तुम बहुत वो बढ़िया क्या काम कर दिया, रहे हो। खुसरो जो है विद्रोह कर देता था अपने हाँ, विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने जो क्या कर दिया जहांगीर को, वो क्या कर दिया पहले क्या उसे? था ना, अंधा कर दिया। 16 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने पहले उसे अंधा करवाया और बाद में उसकी हत्या कर दी। किसकी? जहांगीर अपने बेटा क्या कर दिया? मरवा दिया, मार दिया, ठीक है ना। और खुसरो के विद्रोह में सहायता देने के लिए, खुसरो का सहायता कौन दे रहा था? गुरु अर्जुन सिख देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को बोला, आप क्यों बाबा बीच में फंसे हुए थे? चलिए आप क्यों चलिए। सहायता कर रहे थे खुसरो का? आपको ही फांसी लटका देंगे। 1622 में जहांगीर के समय कंधार मुगलों के नियंत्रण में से निकलकर पर्सिया ईरान के नियंत्रण में चला गया। जहांगीर 1611 ईस्वी में नूरजहां मेहरुनिसा से विवाह किया। नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को जहांगीर ने एतमदुल्ला की उपाधि दी थी। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। एतमदुल्ला की उपाधि किसने दिया? जहांगीर ने। जहांगीर को एक चीज है, एतमदुल्ला की एक उपाधि चीज किसने दी थी? जहांगीर सुनिए ना, को हाँ, किसने दी? सुनिए ना, बताते हैं। नहीं नहीं उसका जहांगीर बेटा था, था। फिर दूसरा ब्याह किया है।
16 सगारा में इसको फिर से पढ़िए, लाइन को फिर से। देखिए, जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां मेहरू निसा से विवाह किया था। नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को जहांगीर ने मतलब नूरजहां के पिता को मिर्जा गयास बेग को, हाँ। ससुर को, हाँ ठीक ना, वो दिया था उपाधि जहाँ। सही बात। एतमादुल्ला, एक फिर बाद में ब्याह किया ये दूसरा है, इसलिए बोल रहे मान लो 16 से 2 उसको हाँ हो सकता है, इसलिए मान लो 16 सगारा में फिर ब्याह किया हो सकता अरे है। छोड़िए ना सब, छोड़िए। छोड़िए ना। टोटल 3 को शादी की। मेरी बिया करता था पहले। नूरजहां की मां असमत या बेगम आगे ने घट गया। गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। पूछता है अपना काहे क्वेश्चन, छोड़ते हैं लाइन? क्वेश्चन देखिए पूछता है। सबसे सीनियर तो आप ही लग रहे हैं इसमें। उसका तो शादी बेल है, हो गया उसका छोड़ा सबसे सीनियर तो आप ही लग रहे हैं। बजाने क्या लग रहे हैं? फ्रंट में कौन है? फ्रंट पे छोड़िए उनका मैन ना, है। खड़ा करते तो चलिए, आदमी को छोड़िए, पूछते हैं पब्लिक से। ये लाइन सारा सीनियर कोई नहीं बात दोस्तों, ऐसे थोड़ा बीच में नूरजहां की मां जो देखिए, नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। पूछता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पूछता है बहुत क्वेश्चन, इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं। नूरजहां की मां नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की। पूछता है पूछा है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने किया था? असमत बेगम। नूरजहां की मां असमत बेगम। असमत असमत नूरजहां बेगम। की मां असमत असमत बेगम। मतलब जहांगीर की सासू में। हाँ, जहांगीर ने पूछता है नूरजहां की क्वेश्चन, मां, नूरजहां है इसका इधर यूपीए में बन जाता है। जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि किसे दी थी? आप बोलिए पहले। हाँ? जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि किसे दी ससुर थी? को मिर्जा ससुर को किसको? मिर्जा गयास। मिर्जा गयास बेग। तब 16 से 11 में शादी किया। गयास बेग का मकबरा कहाँ है? और जहांगीर के सॉस कोई गुलाब से नहीं, इत्र निकालने की विधि। आगरा में। मिर्जा गयास बेग आगरा, गौ से गयास आगरा। और एक क्वेश्चन है, नूरजहां से जो शादी किया था ना, तो मतलब विधवा थी। नूरजहां विधवा थी, मतलब उसका हस्बैंड मर गया था, अच्छा। जो मरा उसका क्या नाम? जो पहले जिससे शादी बस सर जो बड़ा उसका क्या नाम? नाम पर नाम था अली कुली। मतलब हां एक को बहुत बढ़िया। अली कुली बेग, हाँ। बहुत बढ़िया। अली कुली बेग। नहीं, जानते हैं ये चीज, ठीक है। हाँ देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ ये है। चीज पहले भी सुन चुके हैं। ए उससे क्या मतलब बताया ना अली कुली बेग, चलिए, अली कुली बेग सुन सकते अली हैं। कुली अरे बेग। नूरजहां का पहले शादी हो चुका था, बाद में से क्या मतलब नूरजहां उसका मतलब आप लोग नूरजहां का डिटेल्स, आप लोग नूरजहां के पीछे क्यों लगे हैं? इतना इंटरेस्ट नूरजहां में क्यों आपका आ गया? उसका नूरजहां नाम के था, पहले ओरिजिनल पति का नाम नाम था था उसका मेहरुनिसा। अली कुली खां, अली कुली बेग। आप लोग नूरजहां के पीछे क्यों लगे हैं? सुने याद है, उसका नाम सुने। था यही चीज मेहरुनिसा। वही थी। जब जहांगीर से शादी हुआ, उसके बाद इसको नूरजहां की उपाधि दिया गया। अच्छा ये हो बात है। हाँ, पहले मेहरुनिसा था। हाँ, मेहरुनिसा है नाम था। जब इससे शादी मेहरुनिसा। हुआ, उसके बाद इसको नूरजहां की उपाधि दी। मतलब देख लीजिए आप लोग, जहांगीर जो पहले है, शादी देखिए हो चुका। जहांगीर ने 16 से 11 ईस्वी में मेहरुनिसा से विवाह किया, जिसका नाम क्या पड़ा? नूरजहां। और नूरजहां के पिता कौन थे? मिर्जा गयास बेग। और मिर्जा गयास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि धारण की दी, उपाधि दी। और नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोज की थी। तो गैस बेग का मकबरा कहाँ है? आगरा में। जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट मरियम उज्जमानी जोधाबाई का मकबरा बनवाया था। नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में बनवाया था। नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया था? लाहौर में बनवाया। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा, इसीलिए उसने अपना एक दल बनाया जिसे जुंटा गुट अथवा नूरजहां गुट भी कहा जाता था। जहांगीर से विवाह के पश्चात जो है नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा, इसीलिए उसने अपना एक दल बनाया जिसे गुंटा जूट अथवा नूरजहां गुट भी कहा जाता था। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर, पक्षी चित्रकार तथा अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल अस्र तथा नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर जो पक्षी चित्रकार थे तथा अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल अस्र
उस्ताद मंसूर को, और नादिर उल जमा किसको, अब्दुल हसन को, अबुल हसन, यही आईने अकबरी वाले अबुल हसन को, समझे ना। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर, समझे ना। अबुल हसन को क्या, नादिर उल जमा, नादिर उल जमा और नादिर उल असर। उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर है, अब्दुल हसन, ये अब्दुल हसन है, अबुल हसन, अबुल हसन। अबुल हसन। जहांगीर के शासन काल में हॉकिंस, थॉमस रो कैप्टन तथा हॉकिंस। विलियम फिंच जैसे अंग्रेज अधिकारी भारत आए थे। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस, किसके दरबार में? थॉमस रो तथा विलियम फिंच जैसे अंग्रेज अधिकारी भारत आए थे। जहांगीर के शासन काल में दो या बहुत तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने पूछा करता हुआ है। जहांगीर के शासन काल में हॉकिंस, थॉमस रो और विलियम फिंच जैसे अंग्रेज अधिकारी भारत आए थे। बोलिए, जहांगीर का विवाह कब हुआ था? 11 में किससे हुआ था? मेहरुनिसा से। मेहरुनिसा से। नूरजहां कहलाया। नूरजहां से। नूरजहां की माँ का नाम क्या था? असमत बेगम। अस्मत बेगम। अस्मत बेगम क्या की थी? का खोज किया। लाल लाल से से निकालने चित्र की निकालने की विधि चलिए बोलिए। का खोज किया। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? राजा का मकबरा लाहौर में। किसने बनवाया था? शाहजहां का शाहजहां का, नूरजहां का। शाहजहां का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, कोई जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। लाहौर शाहजहां का में। मकबरा कहाँ है? शाहजहां का, नहीं, शाहजहां का, शाहजहां को पढ़ेंगे बाद दिल्ली है में। क्या? अरे चलिए। आगरा में, आगरा में, आगरा में, शाहजहां साहब वहीं आगरा, आगरा, ए आगरा। शाहजहां, तुम मुमताज महल। आगरा, आगरा। लीजिए। गजब बेइज्जती कर दी। चलिए आगे। शाहजहां आगरा मुमताज महल बनवाया था। चलिए, शाहजहां सुनिए। 1500 आईने जहांगीरी के में मतलब कई गो थी था। आईने जहांगीरी क्या क्या बता? घोषणा मतलब कई गो था उसमें। आईने जहांगीरी। 2 गो। इम्पोर्टेंट घोषणा है। जो ठीक इम्पोर्टेंट घोषणा क्या था? जहांगीर की कर रहा जो जहांगीर जो अपना घोषणा किया था ना, उसको एक जगह लिखवा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का क्या क्या पढ़ दीजिए तो जल्दी उसको से। जो है आईने जहांगीर कहा जाता है। ठीक है। जहांगीर लिखवा। घोषणा पत्र उसमें 12 गो घोषणा था। अच्छा, जो 2 गो इम्पोर्टेंट था। अच्छा। कौन सी तंबाकू पर प्रतिबंध और हिंदू को जो है दुर्गा पूजा दीपावली में जो है जुआ खेलने होता दीपावली में खास अलग खेले छे। ए तंबाकू ए अपना खेलै छी? नहीं छे। दीपावली के रात में की है छे? नहीं खेलै छी। ए हमरा गांव में खूब खेले छे। जुआ। जहांगीर के शासन काल में हॉकिंस, सर थॉमस रो तथा विलियम फिंच जैसे अंग्रेज अधिकारी भारत आए थे। शाहजहां देखिए, शाहजहां कितने थे पूरा करें बहुत लंबा कितनी बोली? ये याद आधा केजी से। देखिए फिर देता हूँ। देखिए, शाहजहां 1627 1628 1627 से 1658 1592 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र शाहजहां शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। शाहजहां का विवाह अंजुमर्द बानो बेगम मलिका ए जमानी से हुआ था। किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम मलिका ए जमानी से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। पूछता है क्वेश्चन, मुमताज महल का दूसरा नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल, कम से कम शाहजहां तो ताजमहल का निर्माण करवाया था मुमताज महल की याद में, लेकिन आज तक लड़की सब जो है करवा चौथ से लेके श्राद्ध तक जिंदे में कर देती है। लखनऊ में अभी को श्राद्ध। गलत बात है। चलिए सलादों के लिए वीडियो गलत देखो। बात है। सलाद ए, सलाद कैसे करते हैं? न्याय दे छै सलादे में। वीडियो देखो इसे। गांधी जी थोड़ा सा इसमें दुखी है, इसीलिए इस चीज का बना। गांधी जी जानते लेकिन भावार्थ नहीं बताएंगे अभी। सांकेतिक से आपको सांकेतिक से ताजमहल का बहुत वास्तु, सी हाइट रखना पड़ता हाँ। है, इसलिए इसको ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है।
ताजमहल का देखिए बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, ताजमहल का जो वास्तुकार है वो कौन है? उस्ताद उस्ताद मोहम्मद लाहौरी को माना जाता है। ताजमहल का जो वास्तुकार है उस्ताद मोहम्मद लाहौरी को माना जाता है। मयूर सिंहासन तख्त ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया। बहुत क्वेश्चन आ गया बहुत हाँ, मयूर सिंहासन जो आपको का निर्माण जो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। मयूर सिंहासन कौन लेके भाग गया था? हाँ, नादिर शाह किसको दिया था? आदिल शाह। नादिर शाह किसको दिया था? बहुत चीज में नहीं दिया। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने अनेक इमारत, लाल किला देखिए, मोती मस्जिद आगरा, ठीक है ना, लाल किला नई दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली आदि का निर्माण करवाया था। मीर जुमला लाल किला गोलकुंडा का शाहजहां, वजीर ने मोती शाहजहां को शाहजहां, कोहिनूर हीरा भेंट दिया था। मीर जुमला जुमला गोलकुंडा का वजीर ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने सिर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र कौन थे? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने जो है आपको सिर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई सीधा प्रथा को समाप्त करके चहार ए तस्लीम को प्रारंभ किया। बहुत ही क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन, अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा प्रथा को समाप्त करने वाले कौन थे? चहार ए तस्लीम थे। कौन थे? चहार ए तस्लीम को प्रारंभ किया गया। मतलब कौन किया था वो? शाहजहां नहीं किया था, नहीं किया, शाहजहां का बेटा किया था ना, दारा शिकोह किया, समझे ना। दारा शिकोह जो है शाहजहां का जो बेटा था वो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा प्रथा को समाप्त करके चहार ए तस्लीम को प्रारंभ करवाया था। दारा शिकोह ने दारा शिकोह ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई सिजदा प्रथा को समाप्त करके, और सिजदा प्रथा पैबोस कौन लाया था सर्वप्रथम? बलबन ने किया था सिजदा पैबोस, ठीक है ना। नवरोज सब उसी का था, नवरोज त्योहार था, नवरोज एक त्योहार था। यासीन सिर को अति करना, बादशाह के सामने सर झुकाना ऐसे, पैबोस मतलब पैर को छूना, पैर को चुनना। ऐसे होता था, जरा मंदिर में मथा नहीं ऐसे तो पैर चूमना। इसको समाप्त कर दिया ये दारा ठीक है ना। अरे हंसी देखिए क्या होगा। देखिए हम लोग पुरानी कोई बात भी, याद आ गई। देखिए कोई भी डिस्क्लेमर में यहाँ पे ऐड किया जाता है कि ये इस तरह का जो कोई वीडियो था हमने किसी को हास्यप्रद बनाने के लिए नहीं बल्कि समझाने के व्यू से किया था। और हमारा इस वीडियो इस तरह के भाव या भंगिमा से किसी एडल्ट का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्लास सारी कर दी ना। इसने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई सीधा प्रथा को समाप्त करके चहार ए तस्लीम को प्रारंभ किया था। राजा रघुनाथ को छोड़कर शाहजहां ने किसी भी राजपूत को सूबेदार का पद नहीं दिया था। राजा रघुनाथ को छोड़कर शाहजहां ने किसी भी राजपूत सूबेदार का पद नहीं दिया था। पूछता है क्वेश्चन आपको, स्थापत्य का स्वर्ण युग किसके काल में? शाहजहां के काल में। चलिए, मीर जुमला जो है शाहजहां क्या भेंट किए थे? कोहिनूर हीरा भेंट किए थे। मीर जुमला चलो रेडी। चलिए, राजा रघुनाथ को छोड़कर शाहजहां ने किसी भी राजपूत को सूबेदार का पद नहीं दिया। इसने अकबर कालीन आइन ए 10 साला में परिवर्तन कर इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया था। इसने अकबर कालीन आइन ए 10 साला में परिवर्तन कर इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया था। हे हो हमारे हिसाब से अकबर द्वारा प्रारंभ की गई सीता प्रथा समाप्त करके चहार ए तस्लीम जो प्रारंभ किया था वो शाहजहां किया, उसका पुत्र किया है। पुत्र क्या उसका? ना दरअसल थोड़ी कर अभी बात चल इसने का मतलब शाहजहां ना हुआ। शाहजहां। बात चल रहा है शाहजहां का ना। वो जो बोले दारा सिको सिर्फ वहीं तक है सीमित। इसीलिए आप तो बोल रहे थे शाहजहां था आप लोग। शाहजहां हम भी वहाँ पे बात बोलना चाह रहे थे। वो भी बोले दारा सिको बोलते थे। चलिए, राजा देखिए, इसने अकबर कालीन आइन ए 10 साला में परिवर्तन कर इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया था। इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की, जहां इसने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। 1657 ईस्वी में शाहजहां ने किया ना। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की, जहां उसने शाहजहानाबाद, शाहजहां का टॉपिक चल रहा है, शाहजहां ही होगा।
इसने का मतलब शाहजहां, इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की, जहां इसने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। अच्छा, दिल्ली से आगरा कौन राजधानी लेंगे? दिल्ली से राजधानी को आगरा, यही ना शाहजहां है ना, शाहजहां तो ले गया आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली। अच्छा, आगरा से दिल्ली, हाँ। दिल्ली से आगरा फिर कौन ले गया? दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया। उस समय दारा शिकोह आगरा का, सूजा बंगाल का, दारा शिकोह आगरा का, सूजा बंगाल का, औरंगजेब दक्कन का तथा मुराद गुजरात का सूबेदार बना था। देखिए 1657 में जो है शाहजहां बीमार हो गया। उस समय दारा शिकोह आगरा का, सूजा नहीं आगरा का, दारा शिकोह आगरा का, सूजा बंगाल का और औरंगजेब दक्कन का तथा मुराद गुजरात का सूबेदार था। इन चारों भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब कौन बनेगा उत्तराधिकारी? तो पिताजी बीमार हो गए हैं। 15 अप्रैल 1658 को दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ। क्यों क्या हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हुई। दारा शिकोह क्या हुआ? हार गया। 29 मई 1658 को पुनः दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह पराजित हुआ। फिर सामूगढ़ में फिर हार गया। मार्च 1659 में हुए देवराई के युद्ध में दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हुआ, जिसमें दारा शिकोह को मृत्युदंड दे दिया गया। तीसरा बार हारा तो मृत्यु दंड। मतलब देवराई के युद्ध में मृत्यु दिया था, याद रखिए। हाँ, देवराई पूछता है के क्वेश्चन, युद्ध में। दारा शिकोह तीसरा युद्ध। किस युद्ध में, दारा शिकोह हाँ। किस युद्ध में को मृत्युदंड दिया गया था? इसमें देवराई के युद्ध में। दारा शिकोह और दारा शिकोह औरंगजेब ने शाहजहां को जून 1658 में बंदी बनाकर आगरा के किले में बंद कैद कर लिया। औरंगजेब ने जहां 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। पूछता है क्वेश्चन, कौन से मुगल शासक ने अपने पिता को ही बंदी बनाकर जेल में कैद कर दिया था? औरंगजेब था। औरंगजेब का पिता है। औरंगजेब था कौन? सवाल यहाँ पे ये उठता है। औरंगजेब कौन था? हाँ, राहुल जी बताइए। अभी मुझे औरंगजेब बता दें। आए हैं ना, अभी हराया है दारा शिकोह को। शाहजहां का पिता था ना, है। बेटा औरंगजेब। दारा शिकोह ही था औरंगजेब। नहीं, अच्छा नहीं, दारा शिकोह तो हराया ही था औरंगजेब। ये जो औरंगजेब का दूसरा नाम दारा शिकोह भी है। ये जो देवराई के युद्ध में हरा करके मार दिया था। भाई औरंगजेब बेटा था जी इसका, किसका? शाहजहां का। वही तो बोल रहे हैं, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। देखिए अभी यहाँ पे आपका है। अरे शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। पढ़िए ना कि दारा शिकोह आगरा, इस समय दारा शिकोह बेटा ही बाप आगरा का, सूजा बंगाल का, सूजा औरंगजेब बंगाल दक्कन का, औरंगजेब मुराद दक्कन का, गुजरात तो सूबेदार था। औरंगजेब भी पुत्र इन चारों भाइयों का औरंगजेब तो बोल नहीं किया। गिरी सुनिए बताते हैं, गिरी युद्ध हुआ था। हाँ, मतलब गिरी युद्ध में जो है ना औरंगजेब सबको हरा दिया था। उसका बाद जो है न बचा शाहजहां को, मतलब अच्छा औरंगजेब को, औरंगजेब ने शाहजहां को कब बंदी बनाया? 1666 में। 58 में 58 मर गया। और वो बंदी बना करके जेल में डाल दिया। और जेल में कैद में मतलब अपने आप को 66 में 58 जेल में अंतिम सांस मर ली। गया। 8 साल। तो मुगल काल में एक ऐसा यही शासक था औरंगजेब जो अपने पिता पिता को को ही बंदी बनाकर अकबर द्वारा सीधा प्रथा को समाप्त करने वाले कौन थे? शाहजहां। शाहजहां ने क्या शुरू किया था? चहार ए तस्लीम। चहार ए तस्लीम। क्वेश्चन ये पूछेगा, तस्लीम। अकबर के द्वारा सिजदा प्रथा को समाप्त करके चहार ए तस्लीम किसके द्वारा शुरू किया गया था? शाहजहां शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था। और अकबर कालीन आईने 10 साला में परिवर्तन कर इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया था। शाहजहां ने अपनाया था। बोलिए, दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर शाहजहां ने उसका नाम क्या रखा था? शाहजहां नगर रखा था। शाहजहानाबाद नगर। बोलिए, देवराई का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था? देवराई का औरंगजेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह के बीच में। दारा शिकोह हार गया। दारा शिकोह हार हुई थी और हारने के बाद उसे क्या दिया गया? मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड दिया गया। तो देवराई के युद्ध में 1659 मृत्यु हो गया। 1659 में देवराई के युद्ध में। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, और हम लोग कल पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कम ही पर है लेकिन और 1 अच्छे से 1.5 पेज के बाद हम लोग फिर मॉडर्न में घुस जाएंगे।